अस्सलाम वालेकुम जी। एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ फरिया चौधरी। तो आपके सामने ये पड़ी है पॉकेट फाइल। ये देखिए जी, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कहाँ गया, 20 पॉकेट्स नज़र आ गया। डिस्प्ले बुक भी इसको बोलते हैं और ये 20 इसकी पॉकेट्स हैं। चलिए हम आप मेन अगर बात करें तो जी ये मेरा इसका, मैंने इसकी फाइल में इसका डिस्प्ले ये बनाया, ठीक है। ये अगर आपको सही से नज़र आ सके। नेक्स्ट पेज में अगर हम जाएं तो जी ये देखें, ये आपको नज़र आ गया है फर्स्ट। पहले हम इसी पे रहते हैं, ठीक है। इसको नहीं देखना, इसको देखें। इसमें क्या लिखा हुआ है कि 1 इंच में 10 सूत्र होते हैं। और 10 सूत्र क्या होते हैं? 10 सूत्र का मतलब होता है कि एक लाइन से दूसरी लाइन का दरमियानी फासला। मैं आपको स्केल से सारी बताती हूँ, रुके ज़रा। अच्छा जी, ये दोनों चीज़ें नीचे पड़ी थी, वो मैं लेके आई हूँ। स्टडी की तरफ आए तो वो है 1 इंच में 10 सूत्र होते हैं। अब ये देखिए सूत्र क्या होता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इंचेस क्या होते हैं और सेंटीमीटर क्या होते हैं। यहाँ इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? इंचेस, INCH। तो क्या हुआ? इंच। तो ये 1 इंच है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है 1 इंच, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा 2 इंचेस। तो 1 इंच में 10 सूत्र होते हैं। 10 सूत्र का क्या होता है? एक लाइन से दूसरी लाइन का जो दरमियानी फासला होता है उसको बोलते हैं सूत्र, ठीक है। और ये 10 लाइन्स होती हैं। आप बेशक इसको काउंट कर लें तो ये 10 ही बनेगी, ठीक है। एक हो गया हमारा पॉइंट, 1 इंच में 10 सूत्र होते हैं। क्वेश्चन हो गया हमारा पूरा। अब लिखा हुआ है 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। अब ये मैं आपको इससे बताती हूँ। ये मेजरमेंट टेप इसको बोलते हैं और ये एक है 1 इंच। और इसकी बैक पे मैं आपको ये भी बताती चलूँ, ये होते हैं सेंटीमीटर्स, अगर आपको ये पता हो तो। और यहाँ पे होते हैं इंचेस। अब यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ? IN मतलब इंचेस। और यहाँ पे ये देखें, ये सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये 1 इंच, अब इसी पॉइंट को ये देखें, ये पकड़ा और इसको ऐसे ही बैक पे किया तो यहाँ पे लिखा हुआ 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। अब ये देखिए मेरा ये थंब किधर आ रहा है, यहाँ। ये क्या है? 2 पूरा हो गया। अब ये लाइंस काउंट करें, 1 2 3 4, ठीक है। 54 इसमें क्या होंगे? सेंटीमीटर्स होंगे। इसकी आपने साथ साथ प्रैक्टिस करनी है तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। 1 इंच में 2.54 क्या होते हैं? सेंटीमीटर्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 1 सेंटीमीटर 10 ml का होता है। जो ये 1 सेंटीमीटर है ना, ये अगर आप देखें, ये इसके अंदर ये 10 लाइंस होती हैं। काउंट बेशक करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके अंदर क्या होंगे? ml क्या होता है? मिलीलीटर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास है 1 मीटर 100 सेंटीमीटर का होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर कितने का होता है। अगर हम जो मर्दों के कपड़े अगर लेने जाना तो हम मीटर के हिसाब से लेते हैं, लेकिन अगर हम फीमेल के कपड़े लेने जाते हैं, औरतों या लड़कियों के कपड़े, तो वो आते हैं गज़ के हिसाब से। अच्छा, 1 मीटर मैं आपको बताऊं, चलिए पहले हम ना ये देख लेते हैं कि ये 100 सेंटीमीटर पे आता है कि नहीं आता। 100 सेंटीमीटर का कहते हैं 1 गज़, 1 मीटर बनता है। अब इसकी बैक पे देखें कितना आ रहा है। इसकी बैक पे क्या है? 39, मतलब कि 39 का 1 मीटर हो गया। और अगर सेंटी में देखेंगे तो वो 100 होगा। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 1 मीटर 39 इंचेस का होता है और 100 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। और 1 गज़ 36 इंचेस, ये रहा 36, ठीक है। ये रहा 36। अब 36 इंचेस की अगर हम बैक करें तो क्या आ रहा है?
92, यानी कि जो एक गज़ है वो 36 इंचेस और सेंटीमीटर 92 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, ये था हमारा इसकी ये जो मेन बेसिक चीज़ें हैं ना वो ये हैं। तो इसको आपने ज़रूर याद रखना है क्योंकि हमारी जितनी भी स्टिचिंग होगी उसमें हमें ये चीज़ें पता होना चाहिए। ओके, एक चीज़ मैं आपको और बताती जाती हूँ। जो मीटर होता है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, मीटर के बाद आता है गज़ के बाद आता है इंचेस के बाद आता है सेंटीमीटर और सेंटीमीटर के बाद आता है मिलीमीटर। खैर सॉरी, ये मुझे याद आया कि ये मिलीमीटर होता है, मिलीलीटर नहीं होता। ठीक है, एम इसको बोलते हैं, एम। ये मैंने ML लिखा हुआ है, यानी इसको MM बोलते हैं, मिलीमीटर यानी कि छोटा मीटर। याद होगी आपको। फर्स्ट क्या होगा? मीटर के बाद क्या होगा? गज़ के बाद क्या आता है? इंचेस के बाद क्या आता है? सेंटीमीटर और सेंटीमीटर के बाद क्या आता है? मिलीमीटर। ठीक हो गया, ये आपने इतना सा इसको याद रखना है, ये भी एक क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ड्राफ्ट एंड पैटर्न। ये क्वेश्चन आता होता है कि ड्राफ्ट और पैटर्न, इन दोनों का डिफरेंस बताएं और इन दोनों को डिफाइन करें। तो जो ड्राफ्ट है वो किसी भी चीज़ को पेंसिल से ड्रा करना, पेंसिल वर्क करना। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये क्या किया हुआ है? ये मैंने पेंसिल से काम किया हुआ है। ठीक है, ये मैंने पेंसिल से काम किया हुआ है, तो ये क्या होगा? मेरे पास ये होगा ड्राफ्ट। पेंसिल से कुछ भी बनाना, इससे भी इजी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये देखिए, पेंसिल की मदद से आपने कोई भी चीज़ ड्रॉ की। ठीक है, आपने ड्राइंग की है, आपने कोई भी पेंसिल वर्क किया, आपने फ्लावर बनाया, आपने कोई डिज़ाइन बनाया, आपने कुछ भी किया है, अगर आपने पेंसिल से कोई भी ड्राइंग की है ना, उसको हम ड्राफ्ट बोलेंगे। D फॉर ड्राइंग, D फॉर ड्राफ्ट, ये आपने इसको याद रखना है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि ये ड्राफ्ट इसको बोलते हैं। और सेकंड है पैटर्न। पैटर्न क्या होता है? मैंने इसको कटिंग किया। ठीक है, इसको साथ साथ बड़ा प्यारा सा खूबसूरती से जिस तरह से ये बना हुआ है, मैंने इसको, अभी तो खैर ये एक पेपर पे है ना, जब पेपर से मैं इसको कटिंग करके कहीं भी इसको डिस्प्ले करती हूँ, किसी वॉल पे, किसी बुक पे इसको करती हूँ, तो उसको बोलेंगे पैटर्न। ठीक हो गया, बातें समझ में आ गई। दोनों में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन आता है। ड्राफ्ट, D फॉर ड्राइंग, D फॉर ड्राफ्ट, तो वो पेंसिल वर्क। जो मैंने ये जितना भी मैंने वर्क किया, इसको बोलेंगे ड्राफ्ट। और अगर इसको मैं कटिंग करके कहीं भी डिस्प्ले कर देती हूँ, तो वो क्या बन जाएगी जनाब? वो बन जाएगा पैटर्न। ये देखिए, पेंसिल की मदद से बनाए गए ड्राफ्ट को कटिंग करना पैटर्न होता है। ठीक है, अब है हमारे पास मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। ये आप ये दो चीज़ें याद कर लें, फिर नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे क्लोथिंग एंड इट्स पर्पसेस। ठीक है, लिबास और उसके मकासद। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये टॉपिक होगा, तो उस पर हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।